हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 ऑफ बायो। तो हमने दो चैप्टर केमिस्ट्री के कवर कर लिए, मैटर इन आर सराउंडिंग और मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम केमिस्ट्री नहीं, आज हम बायो पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फटाफट से पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसका एक एमसीक्यू है। इसके अंदर मैं आपको विदाउट रीड किए बता देता हूँ। एक जैसे मधुमक्खी के छत्ते में कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, उसको रॉबर्ट हुक ने देखकर, उसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उसको एक नाम दिया। उसको बोलते हैं सेल। और सेल हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे बिल्डिंग ब्रिक से बनती है, वैसे ही सेल से हम बनते हैं। वो कैसे? आप बोलोगे कि एटम से चीज़ें बनती है। नहीं नहीं नहीं, एटम नॉन लिविंग थिंग में होते हैं और सेल लिविंग थिंग में होते हैं। और ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी में होती है, सेल। अब हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री है ना, बाहर बाहर की, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन कवरिंग। और यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस जो बीच में बिल्कुल सेल के प्रेजेंट होता है, उसको हम मास्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है सेल को। उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है। और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर हमारे हेरिडिटी मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, जीन्स होता है। तो ये है सेल का स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म द जेली लाइक सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कंट्रोल द ऑल फंक्शन ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द सेल। chromosome, the thread like structure of the present in nucleus called chromosomes. DNA की फुल फॉर्म है deoxyribonucleic acid. The chromosomes contain DNA. क्रोमोसोम्स डीएनए कंटेन करते हैं, और डीएनए कंटेन करते हैं हेरिडिटी मटेरियल कॉल्ड जीन्स। अब सेल होते हैं दो टाइप के, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन मैनी सेल्स कॉल्ड मल्टी सेलुलर, और द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन सिंगल सेल उस कॉल्ड यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल है एनिमल, ह्यूमन, और यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामेशियम। याद कर लेना, इजी है, हमने तो पढ़ा ही हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट अलाउज द मटेरियल और सब्सटेंस टू परमिट्स और एंटर इन द सेल। सेल मेम्ब्रेन ना कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करता है अंदर और बाहर जाने के लिए, इसलिए उसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये इसका फंक्शन है। और सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर दो टॉपिक हैं। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक मूवमेंट ऑफ गैसेस डिफ्यूजन बोलते हैं, और मूवमेंट ऑफ वाटर को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है हाइपोटोनिक, इसमें ऑस्मोसिस के तरीके बताए जाएंगे। द सब्सटेंस इन विच ऑस्मोसिस टेक प्लेस एंड सब्सटेंस बिकम स्वेलन अप कॉल्ड हाइपोटोनिक। जब भी किसी भी सब्सटेंस में मूवमेंट ऑफ वाटर होता है और अगर वो स्वेल हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इन विच कंसनट्रेशन ऑफ वाटर हायर देन सेल, उसकी वाटर की कंसनट्रेशन सेल से हायर होती है। इसका एग्जाम्पल आएगा किशमिश। किशमिश हम पानी में रखते हैं तो वो फूल नहीं जाती, वैसे ही आइसोटोनिक, द सब्सटेंस विच ऑस्मोसिस टेक प्लेस एंड साइज ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम इज कॉल्ड आइसोटोनिक, इन विच कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड सेल इज इक्वल। तो इसके अंदर सेम साइज सेम रहता है और कंसनट्रेशन ऑफ वाटर और सेल दोनों इक्वल ही रहती हैं जब मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। हाइपरटोनिक, वो हाइपो था, ये हाइपर है।
द सब्सटेंस इन विच ऑस्मोसिस टेक प्लेस एंड सब्सटेंस श्रिंक। जब उसमें तो फूल जाता था, अब इसमें जो नॉर्मल है उससे साइज कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, उसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लोअर देन सेल, उस कॉल्ड हाइपोटोनिक। अब आएंगे हमारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये हमारा वन शॉट है, फटाफट फटाफट हम सारा कवर कर देंगे चैप्टर। तो हमारे आ गए अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इसके डिफरेंस याद करने ज़रूरी है। प्रोकैरियोट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, पर इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है जो नॉट वेल डिफाइंड होता है, अच्छे से डिफाइंड नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यूक्लॉइड। यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिंगल क्रोमोसोम, इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इसमें मल्टीपल होते हैं। इसमें स्मॉल इन साइज, ये छोटा होता है साइज में, ये लार्ज इन साइज, ये बड़ा होता है साइज में। साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेन्स ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, नहीं एब्सेंट। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये, हाँ, ये है लाइजोसोम्स आर। हम अभी सेल ऑर्गेनल में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। लाइजोसोम्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर लाइजोसोम है, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। ये सेल ऑर्गेनल्स जो एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। और ये सेल, हाँ, तो अब हम आते हैं सेल वॉल वाले टॉपिक पे। तो सेल वॉल होता है रिग्ड आउटर कवर लाइंग आउटसाइड द सेल। जो सेल है उसके आगे, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्टिंग के लिए, पर उसके भी बाहर, उसके भी थोड़ा बाहर एक कवरिंग होती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। वो उसको उससे प्रोटेक्ट करती है बाहरी चीज़ों से। एनिमल सेल में नहीं होती ये सेल वॉल। ये एमसीक्यू टाइप हो गया, एमसीक्यू। एनिमल सेल डोंट हैव ओनली प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है सेल वॉल। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, ये तो हमें पता ही है। इसके अंदर हैज़ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और साइटोप्लाज्म फाइन फ्लूइड कंटेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनल्स, हाँ, तो अब सेल ऑर्गेनल्स सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये आसान टॉपिक है, इसको ज़्यादा मुश्किल मत समझो। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? सबसे पहले होता है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सेल मेम्ब्रेन के दो ये चीज़ें रह गई थी, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जब एक सब्सटेंस परमिशन लेता है सेल के अंदर आने के लिए, कम इन द सेल, उसको इंडोसाइटिस बोलते हैं। और उस दूसरी साइड एक्सोसाइटोसिस उसको बोलते हैं, जिसके अंदर जब सेल बाहर जाता है, मतलब कोई सब्सटेंस सेल से बाहर जाता है, उसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और सेल वॉल सेलुलोज प्लांट फंजाई, हाँ, तो सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक टाइप ऑफ, एक मान लो कार्बोहाइड्रेट होता है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। और प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल। प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल के लिविंग पार्ट्स श्रिंक हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक कॉइल टाइप में होते हैं और एक, देखो, क्रोमोसोम दो चीज़ होती है, क्रोमोसोम्स और एक क्रोमोटीन। तो ये क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो कॉइल टाइप में होते हैं और क्रोमोटीन वो होते हैं जो अलग अलग डिफरेंटली होते हैं। अब सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं तो चला क्यों रहा हूँ भाई मैं, हाँ, पढ़ते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और इसके बारे में भी अभी आगे बढ़ेंगे। नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, सेल राइबोसोम्स के बाद सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ, ये दोनों के अंदर होता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इट मेक टाइप ऑफ मेक ट्यूब्स एंड शीट इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और अब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के दो टाइप होते हैं, आर और एस। आर होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, फुल फॉर्म, और वो बनाते हैं प्रोटीन और उसका कोई रोल नहीं होता हार्मोन बनाने में। और राइबोसोम, उनके पास राइबोसोम होता है और राइबोसोम बनाता है क्या, प्रोटीन बनाता है।
तो उनके पास राइबोसोम्स होता है और इनके पास डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी होती हैं। मतलब अगर कोई गंदी चीज़ अंदर आ रही है तो उसको बाहर डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। नो डिटॉक्सीफाई, गलत बोल रहा हूँ, इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती, पर SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होती है। ये लिपिड्स बनाते हैं। फंक्शन इन एंजाइम एंड हार्मोन, इनका फंक्शन होता है एंजाइम बनाने में और हार्मोन बनाने में। इनके पास राइबोसोम होता नहीं है, वरना ये प्रोटीन बना सकते थे, पर इनके पास कैपेबिलिटी होती है डिटॉक्सिफिकेशन की, जो मैंने बताई थी ना कि कोई बैड सब्सटेंस घुस रहा है तो उसको वो बाहर फेंक सकते हैं, तो वो इनके पास कैपेबिलिटी होती है। अब दूसरा है गोल्जी अपैरेटस। अभी इसके लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस, ये गोल्जी अपैरेटस नाम रखा गया है साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी के नाम पे। नेम डिस्कवर बाय कैमिलियो गोल्जी। ये गोल्जी से गोल्जी अपैरेटस बना, और गोल्जी अपैरेटस में इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब ये जैसे कि ये कोई ये फैक्ट्री है, ऐसा मान लो ये एक सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, उसको हम बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। इसका एक रोल होता है लाइसोसोम्स बनाने में। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम सुसाइडल बैग होते हैं। अब ये सुसाइडल बैग इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है सेल के अंदर, सेलुलर डिस्टर्बेंस, तो ये फट जाते हैं और पूरे सेल ख़त्म हो जाता है, सेल फट जाता है। तो इसको सुसाइड बैग बोलते हैं क्योंकि ये सेल को भी लेके मरता है, तो इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। और ये वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं लाइसोसोम। अब वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं स्टोरेज बैग, इसको हम स्टोरेज सैक बोलते हैं, स्टोरेज सैक। तो इसके काम होता है, इट हैव ओन मेम्ब्रेन, इसके पास खुद की मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट हैव वेरी बिग वैक्यूल, प्लांट सेल में बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, 80 से 90% वैक्यूल ही कवर कर लेता है, बहुत बड़ा वैक्यूल, उनके अंदर स्टोरेज सिस्टम ज़्यादा होता है। याद रखना, ये भी कुछ MCQ में आ सकता है दोस्तों। प्रोवाइड हाँ, तो ये रिगिडिटी और टर्जिडिटी प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर प्लांट एकदम सीधे खड़े नहीं रहेंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ये मदद करता है इसमें वैक्यूल। एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर वेस्ट फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वाटर जो एक्सेस होता है, एक्सेस वाटर और वेस्ट को निकाल देता है। और अब आता है, ये दो चोर हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम्स और खुद का DNA होता है, तो ये खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, और ये इनको बोलता है पावर हाउस ऑफ द सेल, MCQ दोस्तों। तो ये MCQ टाइप है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये एनर्जी बनाता है ATP के फॉर्म में, और उसको बोलते हैं एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म ATP की। ये प्लास्टिड्स प्लांट में ही होता है। प्लास्टिड्स के पास भी खुद का DNA राइबोसोम होता है, खुद का प्रोटीन बना सकते हैं ये भी। प्लास्टिड्स के 3 टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं, अब ऐसे याद कराता हूँ तुम्हें आसानी से। क्रोमोप्लास्ट जो कलर आइडेंटिफाई करवाते हैं फ्लावर के, जो फूलों के कलर आइडेंटिफाई कराते हैं, वो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। नहीं, क्लोरो नहीं, क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जो क्लोरोफिल का कलर आइडेंटिफाई करवाते हैं, उसको क्लोरो और क्लोरो से याद रखना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इजी। और इससे फोटोसिंथेसिस हो पाता है। और लीकोप्लास्ट लैक ऑफ कलरेशन, इसके अंदर कलरेशन की लैकनेस होती है, मतलब कलर नहीं होता है। प्राइमरी फंक्शन, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करने का, ये स्टोर करते हैं। अब एक फन अंडरस्टैंडिंग स्टोरी बताता हूँ। अगर एक आईफोन की दुकान है, ये स्टोरी मैं किसी से इंस्पायर्ड हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। ये मैंने एक स्टोरी इंस्पायर्ड हूँ, वैसे लोगों को पता ही होगा, बड़ा फेमस साइंस टीचर है। हम भी कोशिश कर रहे हैं फेमस होने की, तुम्हें स्कॉलर और 100/100 लाने की। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक दुकान है आईफोन की, तो आईफोन की दुकान है, उसके अंदर से एक तो वेस्ट मटेरियल निकलता है, एक स्टोरेज सिस्टम तो होता ही है। और ये स्टोरेज सिस्टम
और एक ट्रांसपोर्टेशन बंदा होता है। अरे इसको थोड़ा एडिट करते हैं। हाँ, एक ट्रांसपोर्टेशन बंदा होता है। उस तो हमारे ये जो फैक्ट्री है उसको हम बोलते हैं ईआर। और जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, स्टोरेज करता है, उसको बोलते हैं हम गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस। और फिर ये जो बंदे के पास जा रहे हैं, दे के आएंगे, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, घर तक देकर आएंगे। और फिर दो बीच में चोर हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है और ये खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। तो और इस वेस्ट डिकम्पोज करने के लिए लाइबोसोम्स हैं। तो ये हो गया हमारा फटाफट से सेल ऑर्गेनल्स ख़त्म, और हम वन शॉट है ये। अब हमारा आखिरी टॉपिक है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन, इससे पहले हम पढ़ेंगे डबल बाउंड। हाँ, तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में है। जो चीज़ें हमारे चैप्टर में डबल लेयर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन से, वो है न्यूक्लियस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और प्लास्टिड्स में होती है डबल लेयर कवरिंग। ये MCQ है। और सिंगल कवरिंग होती है वैक्यूल, लाइबोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस, ER में होती है। और जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती उसको राइबोसोम कहते हैं। सेल डिवीजन, एक सेल का टूटने को बोलते हैं सेल डिवीजन। न्यू सेल फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म। अब इसके दो टाइप हैं, मिटोसिस और मियोसिस। मिटोसिस में क्या होता है, वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। इसके अंदर एक पेरेंट सेल दूसरे डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। उसके क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं। अगर इसमें दो हैं तो इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो ये सेम रहते हैं। और इक्वेशन, ये डिवीजन होता है इसके अंदर, इक्वल डिवीजन होता है, दोनों के पास सेम अमाउंट में है क्रोमोसोम। हेल्प इन अ ग्रोथ ऑफ इंसर्टेड टिश्यू की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और मिटोसिस होते हैं, ये 4 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। इसके क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये मतलब अगर इसके अंदर 4 है तो ये 2-2 हो जाएंगे, अब फिर ये 1-1 हो जाएंगे। तो ये ऐसे डिवाइड होते हैं, इक्वली नहीं होते। और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ये गैमेट के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये हमारा चैप्टर फिनिश, वन शॉट। तो हमने ये चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म किया है। बायो की एक एक लाइन पढ़नी ज़रूरी होती है। इसके क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। हम 10 लाइक का एम लगाते हैं, आप एम तो पूरा कर ही देते हो, बस पिछली वीडियो में नहीं किया था, कोई बात नहीं। और मैं नोट्स शेयर कर दूंगा कम्युनिटी टैब पे, आप देख सकते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, मेरी डिस्क्रिप्शन के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको इसी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये वन शॉट अभी इसी वक्त यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।